बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। उससे पहले दोस्तों फटाफट आप लोग के लिए एक बहुत बढ़िया खबर क्या है। खबर ये है दोस्तों कि ब्लैक फ्राइडे की सेल आ चुकी है। एज यू आर अवेयर, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और हम अपनी पेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो जो लोग पेड सर्विस में इंटरेस्टेड हैं, इंट्राडे कॉल्स उसके अंदर इंक्लूडेड है, स्टॉक ऑप्शंस, इंडेक्स ऑप्शंस, उसके अलावा एसटीबीटी बीटीएसटी डेटा किस तरह का जा रहा है। जिस तरीके से आज का डेटा जो आया वो हमने एडवांस में 3 से 3:30 बजे के बीच में ही बता दिया ताकि आप अपनी पोजीशन एडजस्ट कर सकें। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, एचएनआई कॉल्स, ये सारी और लाइव मार्केट एनालिसिस, लाइव मार्केट डेटा अपडेट, ये सारी एक ही सिंगल ऑल इन वन पैकेज में इंक्लूड है। तो आप अपने अगर इंट्राडे ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग में एज लाना चाहते हैं तो हमारे सब्सक्रिप्शन को जरूर ज्वाइन कीजिए। हमारी वेबसाइट है marketanalysis.academy.com और उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और कूपन कोड है BLACK15। पहली बार हमने ब्लैक फ्राइडे सेल के अंडर हम लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया और 15% का उसमें डिस्काउंट हम लोगों ने इनिशिएट किया। तो जरूर आप लोग जुड़िए एक बार और डेफिनेटली आई एम श्योर आप लोग डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे। तो चलिए आते हैं अब आज की मुद्दे की बात करते हैं। और मुद्दे की बात क्या है दोस्तों? मुद्दे की बात दोस्तों सबसे पहले आज का करते हैं रिव्यू। तो हमने जो चार्ट बनाया था पहले उस चीज की बात करते हैं, क्योंकि कुछ एक दो भाई मेरे जो है जिन्होंने कमेंट किया हमने शॉर्ट बनाई, वो थोड़े से डिसअपॉइंटेड लगे। वो कह रहे आज का चार्ट नहीं बना। हालांकि कुछ लोगों ने बोला मजा आ गया। जिनको लगा चार्ट नहीं बना, हमारा चार्ट ये था। चार्ट क्या बना? अब इसमें ये छोटी सी चीज जो नहीं हुई है, लेकिन फिर भी हमारा सेटअप क्या था? पहले 15 मिनट की बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे हमें तेजी का ट्रेड लेना है। लेवल क्रॉस होते ही लेवल सारे टूटे, आज सारे के सारे टूटे, सारे टारगेट अचीव हुए। किसी ने भी थोड़ा सा भी फॉलो किया होता आज तो तेजी का ही ट्रेड पकड़ता, क्योंकि आपको प्राइस एक्शन बियरिश तो मिला ही नहीं। मॉर्निंग से ही बुलिश प्राइस एक्शन था, तो किसी भी टाइम फ्रेम की कैंडल आप फॉलो करते हो तो भी आप प्रॉफिट में निकलते। तो जिन लोगों ने किया उन लोगों को बहुत बढ़िया लगा। एक दो लोग थोड़े से डिसअपॉइंटेड लगे, बट वो गलती हमारी है। हम लोगों ने आप लोग की एक्सपेक्टेशंस बढ़ा रखी हैं कि ये छोटी सी पूंछ भी कवर होनी चाहिए। तो दोस्तों कोशिश रहेगी आगे भी वो हो। लेकिन जिन लोगों को फ्री टेलीग्राम पे अपडेट मिल गई थी 9:30 AM के अराउंड, फ्री टेलीग्राम चैनल पे, बार बार बोलता हूं दोस्तों फ्री टेलीग्राम चैनल हमारा जरूर ज्वाइन कीजिए। उसको कई लोग मिस कर रहे हैं बार बार। फ्री टेलीग्राम चैनल जो है हमारा, फटाफट मैं आप लोग को दिखा देता हूं। चलिए उसको आगे कवर कर लेंगे, बट उसको जरूर 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 ज्वाइन कर लीजिए। उसको कई लोग मिस कर रहे हैं जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया हुआ। दिस इज आवर फ्री टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे हमने लाइव मार्केट में अपडेट शेयर कर दी थी, तो आप लोगों को आइडिया लग जाता वहां पे कि भैया बाजार किधर जा रहा है। क्लियरली वहां बोल दिया था कि प्राइस एक्शन बुलिश है। तो आपको कहीं पे वहां पे इसका मतलब क्या है बड़ा साफ साफ है। आपको अंडरस्टूड है कि उसके बाद क्या करना है क्या नहीं करना। और जिसने उस मैसेज को फॉलो किया, आई होप सर्टेनली कि उन लोगों का बेनिफिट हुआ। तो जिन लोगों ने अभी तक फ्री टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हुआ, तो दोस्तों कहीं पे भी छोटी सी भी करेक्शन होती है, मैंने आप लोगों को क्या बोला, मैं वहां पे आके जरूर अपडेट देता हूं। तो मुझे पता था कि इन्होंने डिप नहीं लिया है पहले 15 मिनट में और बड़ा सीधा सीधा ऊपर जा रहे, तो बड़ा क्लियर है कि कहीं कोई पुट में ना फंस जाए 15 मिनट के पहले ही। कई लोगों को थोड़ी जल्दी होती है ना, 9:15 1 सेकंड पे ही उनको ट्रेड लेना होता है, क्योंकि उनको किसी ने गाइड किया है उस तरीके से। तो भैया वो गलती करनी ही नहीं है। मार्केट में आए हो, सबसे पहला एलिमेंट जो एक ट्रेडर को चाहिए वो होना चाहिए पेशेंस। पेशेंस अगर नहीं है तो भैया मार्केट आज नहीं तो कल आपके सारे पैसे लेके जाएगी। क्योंकि मैंने क्या बताया था कल भी, इन लोग के पास होती है, यानी स्मार्ट मनी के पास होती है मनी मैग्नेट। आपका पैसा ये खींच लेंगे, आप बस गलती करो ये आपका पैसा खींच ले। इसलिए जो सेटअप बताता हूं आपको, मैं बुलिश कैंडल हाई ब्रेक ये सारी चीजें बताता हूं, लेवल्स बताता हूं, डायरेक्शन भी बताता हूं, एक प्रोबेबल चार्ट भी बताता हूं। तो ये सारी चीजें आपको किस लिए बताता हूं? ये इसीलिए बताता हूं ताकि आप प्रॉफिट में रहो। बट ये फॉलो तो आपको खुद के लिए करना है ना। आप ही नहीं करोगे तो कैसे होगा? कौन सा चैनल है दोस्तों, मैं ये बोलना नहीं चाहता, बट कौन सा चैनल है जो आपको एक दिन पहले एडवांस में चार्ट बताता है? जिस लेवल पे आप ही कमेंट कीजिएगा दोस्तों, कितना चार्ट मैच हुआ कितना नहीं हुआ। एक छोटा सा वो डिप नहीं आया, लेकिन उसको टेलीग्राम पे मैसेज दे करके आप लोग को गाइड किया वहां पे कि नहीं किया। तो इसीलिए दोस्तों बोलता हूँ टेलीग्राम चैनल भी फ्री वाला हमारा मिस मत कीजिए और यूट्यूब भी मिस मत कीजिए। दोनों सब्सक्राइब कीजिए, दोनों पावर पैक कॉम्बो है और दोनों फ्री है। आप अगर ठीक से फॉलो कर लोगे दोनों, तो आई एम 100% श्योर आपकी ट्रेडिंग के अंदर एक बहुत बड़ा एज आएगा। क्योंकि स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स आपको मिल रहे हैं, आपको एक प्रोबेबल डायरेक्शन मिल रही है। और आई होप आप लोग के आशीर्वाद से आगे भी ये चीज कंटिन्यू रहेगी। आगे भी बिना डरे बिना हिचक डेली चार्ट बनाने की कोशिश रहेगी। बस ये होता है कि कभी कभी किसी दिन कुछ लगता है कि भैया नहीं, अंदर से आवाज नहीं आ रही, तो उस दिन मैं चार्ट नहीं बनाता। अदरवाइज मेरी कोशिश रहती है जब भी मुझे लगता है थोड़ा सा, मैं डेफिनेटली चार्ट बनाता हूं और आगे भी बनाने का पूरा प्रयास रहेगा।
तो चलिए दोस्तों, अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए और लाइक और सब्सक्राइब, जिसने जो भी नए लोग हैं दोस्तों, इतनी बढ़िया अगर आपको प्रेडिक्शन एडवांस में मिल रही है तो यार सब्सक्राइब करना तो बनता है। और जो लोग एडवांटेज ले रहे हैं दोस्तों, वो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन वो तो दबाना ही है दोस्तों, वो तो जरूर दबा दीजिए। चलिए, रिटेलर्स का डेटा, रिटेलर्स क्या करके गए देखिए, महाबियरिश। डीआईएस क्या करके गए, ये भी गए हैं बियरिश। अभी पहले हम डेटा को देख रहे हैं पार्टिसिपेंट वाइज। एफआईस क्या करके गए हैं, एफआईस भी आपको बड़ा साफ साफ दिख रहा है, देखिए ये एफआईस है, यहां पे ये इनका आज का बाय सेल का डेटा है, और ये बड़े क्लियरली ये भी अच्छी क्वांटिटी में बुलिश गए हैं। प्रोज को चेक कर लीजिए, प्रोज भी अच्छी क्वांटिटी में महाबुलिश गए हैं। तो बहुत बढ़िया डेटा आता हुआ दिख रहा है, लेकिन कहीं क्या कोई कैच है, उसको भी हम चेक करते हैं आराम से। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अब। यहां पे ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, मिक्स है, नंबर ऑफ लॉट्स एंड नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से, रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईएस एंड प्रोस। अब यहां पे आते हैं, आज की बाइंग सेलिंग क्या करी है, थोड़ा सा यहां पे हम इसको कम कर देते हैं, यहां पे परसेंटेज थोड़ी सी घटा देते हैं, क्योंकि थोड़ी सी ज्यादा आज ब्रॉड लग रही है हमें स्क्रीन। हाँ, इतना काफी रहेगा, परफेक्ट। तो आज की बाइंग सेलिंग क्या आ रही है दोस्तों, रिटेलर्स की इंडेक्स फ्यूचर्स में 2800 लॉट्स की उनकी सेलिंग है। नेट लॉन्ग अभी भी 57,000 लॉट्स है। 200 लॉट्स की डीआईएस की ह्यूज बाइंग आई है, 43,000 लॉट लॉन्ग है। 4,000 लॉट की बाइंग आई है एफआईएस की, 91,000 लॉट शॉर्ट बचे हैं। 1300 लॉट की सेलिंग आई है प्रोस की, 9200 लॉट सेल में है। 1,90,000, अब ये आगे इंडेक्स कॉल का डेटा, 1,98,000 लॉट की रिटेलर्स की सेलिंग आई है। नेट सेल भी 1,98,000 आ गया, क्योंकि कल फ्लैट नंबर था इनका, कोई चेंज नहीं है डीआईएस की फिगर में। 1950 लॉट्स, यानी लगभग 2,000 लॉट्स ओवरऑल लॉन्ग है। 73,000 लॉट बाय किए हैं एफआईज ने, 21,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 1,25,000 लॉट बाय किए प्रोज ने, 1,75,000 लॉट नेट लॉन्ग में आ चुके हैं ये। चलते हैं आगे, इंडेक्स कॉल के आगे अब हम देख लेते हैं इंडेक्स पुट का, और फिर स्टॉक फ्यूचर्स का, और बाकी चीजों का डेटा। इंडेक्स पुट पे पहले देख लेते हैं, इंडेक्स पुट में क्या हुआ है, हमारे बब्बर शेयर क्या करके गए आज, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे बब्बर शेयरों ने क्या किया है, ये है देखिए इंडेक्स पुट का डेटा, 2,78,000 लॉट इंडेक्स पुट नेट बाय करी है। नेट सेल अब इनका घट के रह गया, ये 4,45,000 के आसपास था, अब रह गया घट के 1,68,000 लॉट नेट सेल। 3,600 लॉट पुट बाय किया डीआईएस ने, 27,000 लॉट पुट लॉन्ग बचे इनके। पुट सेल करके गए हैं एफआईज 1,07,000 लॉट्स, इनके नेट पुट लॉन्ग बचे हैं 1,51,000 लॉट्स, और 1,74,000 लॉट पुट सेल करके गए प्रोस। 10,000 लॉट इनके पुट सेल में आ चुके हैं, अब ये नेट पुट सेल में आ गए, बढ़िया बात ये। कल 1,64,000 लॉट पुट लॉन्ग था इनका। स्टॉक फ्यूचर्स का डेटा देखते हैं, वहां पे सबसे अच्छी बाइंग जो दिख रही है वो एफआईज की दिख रही है, 33,000 लॉट्स की। और आगे देख लेते हैं स्टॉक डेरिवेटिव्स में रिटेलर्स क्या करके गए। तो सबसे बढ़िया बात क्या है, स्टॉक डेरिवेटिव्स में रिटेलर्स हमारे मोस्टली थोड़ा सा बियरिश गए, और एक बड़ी सरप्राइजिंग चीज मुझे दिखी है, देखिए 2,000 लॉट उन्होंने स्टॉक फ्यूचर में बाय किए, 15,000 लॉट स्टॉक पुट सेल करी, लेकिन एक बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है कि 89,000 लॉट स्टॉक कॉल बेची है। जनरली जब भी एक्सपायरी के अगला दिन होता है, मतलब पहला दिन होता है मंथली एक्सपायरी के बाद, जो फर्स्ट डे होता है न्यू एक्सपायरी का, उसमें रिटेलर्स बहुत सारी कॉल्स बाय करते हुए दिखते हैं जनरली। मतलब बड़ा रेयर सिनेरियो होता है, मुझे नहीं याद ये पिछली बार कब हुआ था कि इतनी बड़ी क्वांटिटी के अंदर रिटेलर कॉल सेल करके गया स्टॉक्स की। तो ये एक बहुत बुलिश मैं बोलूंगा मार्केट के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हमें क्या फॉलो करना है दोस्तों, हमारा रूल है सिंपल, हमें सक्सेसफुल स्मार्ट मनी को फॉलो करना है। हमें रिटेलर नहीं बनना, हमें बनना है स्मार्ट रिटेलर। देयर हैज टू बी अ डिफरेंस। एनएससी के हिसाब से 4 कैटेगरी है, रिटेलर, डीआईआई, एफआईआई, प्रो। हम 5वीं कैटेगरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज स्मार्ट रिटेलर। तो जो भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं बाय डिफॉल्ट दे आर स्मार्ट रिटेलर्स। चलिए मेरे प्यारे स्मार्ट रिटेलर्स, अब चलते हैं हम कैश मार्केट के डेटा पे।
कैश मार्केट का डेटा चेक कर लेते हैं 26 नवंबर। अब देखिए ये DIs का डेटा है, नीचे FIs का डेटा है, 26 नवंबर का डेटा है। चेक कर लेते हैं DIs का क्या नंबर आ रहा है, 6200 करोड़ के करीब। FIs का डेटा क्या आ रहा है, 4800 करोड़ के करीब, प्लस, दोनों ही प्लस में है। यानी अगर मैं टोटल करूं 6 और 4 10, ये पहुंच रहा है दोस्तों लगभग 11,000 करोड़। 11,000 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं रिटेलर्स और प्रोज कैश मार्केट में। और बाय चांस अगर प्रोज ने आज बाइंग करी होगी तो रिटेलर्स का सेल इसका मतलब और भी ज्यादा है। चलिए निफ्टी की देख लेते हैं। देखिए कहां तो कल हम 860 के लेवल पे क्लोजिंग थी, 860 से हम आज आ गए 25860 की क्लोजिंग थी और आज आ गए हम 26205 के लेवल पे। बहुत ही शानदार क्लोजिंग, बहुत बढ़िया क्लोजिंग। ऑप्शन चेन देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन चेन क्या कह रही है। पहले कॉल की साइड देख लेते हैं। 26200 के ऊपर आप देखिए यहाँ पे क्या कुछ ओपन इंटरेस्ट ढंग से दिख रहा है, कुछ खास। 26200 का लेवल ये है दोस्तों, यहाँ पे इतने ज्यादा खास कोई चेंज इन वाई कहीं दिखाई दे रहा है, तो वो सिर्फ इस लेवल पे दिख रहा है ओवरऑल, और थोड़ा बहुत यहाँ दिख रहा है। एट द मनी पे तो हाईएस्ट है ही, यानी यहां से। और कॉल कौन बेच के बैठा है इस समय सबसे ज्यादा, हम ऑलरेडी चेक कर चुके कि रिटेलर इस समय नेट बेसिस पे कॉल सेलर है। यानी कोई भी दोबारा से अपमूव आएगा तो वो बढ़िया खींचेगा। सो 26200 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक, मीडियम क्वांटिटी के अंदर तेजी का ट्रेड। मीडियम कारण बताऊंगा लास्ट में क्यों। 300 के ऊपर फुल क्वांटिटी में तेजी का ट्रेड, सेम 400 के भी ऊपर। टारगेट हमारे यहां पे बुक होते चलने चाहिए और दोबारा क्रॉसओवर के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिले तो वहां री एंट्री कर सकते हैं। तो ये हमारा सेटअप रहेगा। वंस अगेन बुलिश कैंडल में 15 मिनट की रिकमेंड करता हूं, लगातार बार बार आपको बताता हूं। तो आज जिसने भी 15 मिनट की कैंडल को यूज किया वो जरूर एक बार दोस्तों कमेंट कीजिएगा, या कोई और आप टाइम फ्रेम यूज करते हैं वो भी शेयर कीजिएगा, और आपका कैसा सक्सेस रेशो है बेस्ड ऑन हमारे सेटअप के साथ। आप उस टाइम फ्रेम को अगर यूज करते हैं तो जरूर शेयर कीजिए, और अपनी सक्सेस रेशो भी उसमें शेयर कीजिए। चलिए, तो ये हमारा तेजी का ट्रेड बड़ा क्लियर है, बट हम क्वांटिटी मीडियम से स्टार्ट करेंगे, फुल क्वांटिटी से स्टार्ट नहीं कर रहे, डिस्पाइट सो मच ऑफ बुलिश डेटा। अब देखिए दोस्तों, यहां पे कुछ इन द मनी में पुट्स दिखाई दे रही है, और हमने क्या चेक किया कि इन द मनी में भी बिकी हुई पुट्स मोस्ट लाइकली किसने बेची है, वो बेची है स्मार्ट मनी ने। यानी ये टारगेट मुझे लगता है 26,300 तक का टारगेट तो आराम से अचीव कल होना चाहिए। लेकिन अगर इन्होंने चेंज ऑफ प्लान्स किया, इन्होंने कहा नहीं भाई हम डिस्गाइज करते हैं, हम धोखा देंगे एक बार फिर से रिटेलर्स को, हम थोड़ा पहले नीचे लेके जाते हैं, तो अगर 15 मिनट की बियरिश कैंडल मिलती है 26,200 के नीचे, क्योंकि दोस्तों इन लोग की बाइंग है, बहुत अच्छी बाइंग दिख रही है, लेकिन साथ में एक चीज ध्यान देने वाली है, इन लोगों ने बाय बहुत नीचे के लेवल पे किया है। जो कॉल आज 150 के आसपास बंद हुई है, वो कॉल इन्होंने 39-40 रुपीज से बाय करनी शुरू की थी। तो अगर कल ये 100 रुपए तक भी उस कॉल को पूरी तरीके से बेच करके निकल जाते हैं बाहर, तो भी ये फायदे में है, ठीक है ना। उस समय फिर रिटेलर रेडी हो जाएगा सारी कॉल्स बाय करने के लिए। तो हमें क्या करना है, 26,200 के नीचे प्लान बी रेडी रखना है, इसको भूलना नहीं है। 26,200 के नीचे प्लान बी रेडी रखना है शॉर्ट करने का। बियरिश कैंडल लेकिन चाहिए, कौन सी, 15 मिनट की कैंडल चाहिए बियरिश। उसका लो ब्रेक होगा, कितनी क्वांटिटी, बहुत सारी नहीं, जितनी कम से कम हो सके, एक लॉट, मतलब 10% क्वांटिटी में ट्रेड लेना शॉर्ट का, बस। क्वांटिटी बढ़ानी कहाँ है, अगर 100 के नीचे 15 मिनट की कैंडल मिल गई अगेन, यानी अब इन्होंने आज तो तेजी दिखाई थी, कल हो सकता है आज 350 पॉइंट्स प्लस किए थे, हो सकता है कल 200 पॉइंट एक बार को गिरा दे, और फर्दर शेकआउट इन्हें और पोजीशन इकट्ठी करनी, हु नोस। तो आज का किसे पता था कि इतने सारे पॉइंट्स आज जाएंगे, हमने डेटा बुलिश बोला था, ऊपर जाएगा बोला था, 350 पॉइंट 350 पॉइंट्स बिग। तो अगर इन्होंने गेम चेंज किया तो हमें कंफर्मेशन हो जाएगी, अगर 26,100 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक दे रहे हैं, देखिए यानी ये वाला जो पुट सेलर है वो भी लॉस में आ जाएगा अगर ये 15 मिनट की बुलिश कैंडल, 15 मिनट की बुलिश कैंडल इसके नीचे, बियरिश कैंडल माफ कीजिएगा, 26,100 के नीचे बियरिश कैंडल मिल गई मुझे, नीचे बन गई, तो शॉर्ट का ट्रेड डेफिनेटली लेना, वहां क्वांटिटी मीडियम में आ सकते हैं। अगेन 26,000 के नीचे भी सेम,
वहां पे भी मीडियम ही क्वांटिटी, फुल क्वांटिटी में बिल्कुल भी नहीं जाना, क्योंकि डेटा बहुत बुलिश है, तो अगेंस्ट द विंड लिमिटेड लेवल में जाना चाहिए। और इनमें से किसी भी लेवल से बाउंस आता है, 100 से बाउंस आया, बाउंस का मतलब क्या है, कम से कम 15 मिनट की अगेन बुलिश कैंडल हाई ब्रेक। 26,000 से मिलता है तो वहां पे भी 15 मिनट की बुलिश कैंडल हाई ब्रेक, तो वहां पे क्या है, कम क्वांटिटी में 10-20% क्वांटिटी में ही तेजी का ट्रेड लेना है। बुलिश कैंडल हाई ब्रेक कंपलसरी रूल है, ये रूल पूरे दोस्तों, ये पूरा सेटअप याद रखा करो। अगर ये पूरा सेटअप आप याद रख लोगे ना, तो आप बहुत हद तक अपने को सिक्योर कर लोगे, अपने आप को बहुत हद तक ट्रेन कर लोगे। प्रॉब्लम ये होती है जहां आप डिविएट होते हो ना सेटअप से, वहां प्रॉब्लम आती है। अगर डेटा बुलिश बोल दो, अगले दिन 9:15 1 सेकंड पे बैठे होते हो सब, ये बस खट बाय करना है भाई। वो अब जो लोग आज सुबह सुबह, कई लोग सोच रहे होंगे वो नीचे जाना है तो मैं 9:15 1 पे पुट बाय कर लेता हूं, अब उनको डिटोल कौन लगाएगा? ये आगे की ऑप्शन चेन है दोस्तों, ज्यादा कुछ इसके अंदर नहीं दिख रहा है मुझे, तो इसको हम छोड़ देते हैं। ये इसमें इन द मनी कॉल्स हैं क्या? कुछ खास नहीं है। इन द मनी पुट्स हैं क्या कुछ? हाँ, कुछ इन द मनी पुट्स यहाँ पे हमें दिख रही है। अगेन हमने कल के डेटा में भी देखा था और आज के डेटा में भी, ये पुट सेल मोस्ट लाइकली वही वाली हो सकती है, स्मार्ट मनी के द्वारा बेची हुई। अब देखिए बैंक निफ्टी भैया क्या करके गए हैं, 59528, कल 58,800 के आसपास का, तो 700 प्लस के आसपास का तेजी आई है, बहुत ही शानदार। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं। देखिए इन द मनी में कुछ कॉल्स हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, तो पहले कॉल साइड का एनालिसिस कर लेते हैं। 59,500 के ऊपर यहाँ पे मीडियम क्वांटिटी अगेन बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे, और मैं प्रेफर करूंगा 800 के ऊपर फुल क्वांटिटी में हूं अगेन, और उसके ऊपर निकलता है तो 60,000 का लेवल है, बहुत बड़ी रेजिस्टेंस होनी चाहिए। लेकिन अगर ये निकलता है वंस अगेन, इसके ऊपर भी फुल बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पर मैं फुल क्वांटिटी में तेजी का ट्रेड लूंगा। ये हमारा बिल्कुल पैटर्न एकदम क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं हम शॉर्ट साइड पे, मतलब शॉर्ट का प्लान क्या बन सकता है। देखिए यहाँ पे भी कुछ इन द मनी में पुट्स दिखाई दे रही है, माफ कीजिएगा, यहाँ पे भी कुछ इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही है। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या अच्छी यहाँ पे पुट सेलिंग है 59,500 की, तो शॉर्ट का ट्रेड लेना है। मैं प्रेफर करूंगा दोस्तों 400 के नीचे, क्योंकि यहाँ पे भी पुट सेलिंग अच्छी है। 400 के नीचे बीयरिश कैंडल लो ब्रेक पर मैं शॉर्ट का ट्रेड प्रेफर करूंगा। अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 500 के नीचे भी बीयरिश कैंडल लो ब्रेक पर ले सकते हैं। 15 मिनट 15 मिनट की कैंडल वंस अगेन नीडेड, बीयरिश कैंडल लो ब्रेक। प्लान बी है क्वांटिटी बहुत कम, क्वांटिटी कहां बढ़ानी है, ओनली बिलो 59,000, उसके नीचे जाएगा बीयरिश कैंडल लो ब्रेक, क्वांटिटी मीडियम आ जाएगी। यहां से कोई अगर बाउंस आएगा तो डेफिनेटली वहां पे हम तेजी का ट्रेड ले सकते हैं। फिर निफ्टी पे आते हैं, 27,800 पे आ गया, 600 के ऊपर का लेवल बुलिश है, बड़ा क्लियरली आप लोग के साथ शेयर किया था। ऑप्शन चेन में ज्यादा नंबर्स कुछ देखने को नहीं मिल रहे एज एक्सपेक्टेड, यहाँ पे ज्यादा कुछ काम है नहीं। मिड कैप निफ्टी पे आते हैं। मिड कैप निफ्टी ने वंस अगेन 14,000 का लेवल रिक्लेम कर लिया। कल भी आप लोग को बताया था कि ये 13,800 के ऊपर आ गया है, जबकि 700 के ऊपर की क्लोजिंग थी पिछले दिन की, तो यहाँ पे तेजी अच्छी दिख सकती है अगर बाजार ने थोड़ा सपोर्ट दिया। तो इसने आज आउट परफॉर्म किया तीनों इंडाइसेस को परसेंटेज टर्म्स में, तीनों चारों इंडाइसेस को। इसकी ऑप्शन चेन देख लीजिए, वॉल्यूम्स नहीं है दोस्तों ज्यादा, लेकिन 14,000 के ऊपर बड़ा क्लियरली तेज है। और प्लान बी में बहुत कम क्वांटिटी में बियरिश कैंडल लो ब्रेक पर उसमें शॉर्ट का ट्रेड लेंगे बिलो 14,000 के ऊपर तेजी का ही ट्रेड बनता है। बीएससी, बहुत सारे लोग कहते हैं सर सेंसेक्स की एक्सपायरी है, उसका डेटा बताइए। तो दोस्तों ये आ गई सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो जिसको सेंसेक्स की एक्सपायरी का व्यू चाहिए तो वो सबसे पहले बीएससी को डाले मेल कि आप इतनी लेट तक डेटा क्यों नहीं अपडेट करते। नवंबर 25 का डेटा है अभी तक, मैं क्या करूं, कैसे बनाऊं व्यू, आज की पोजीशन ही अपडेट नहीं हुई है। तो प्लीज राइट टू बीएससी, उनको ट्विटर पे टैग कीजिए, टैग नॉट अटैक, टैग कीजिए, उनको ईमेल लिखिए, बिकॉज अगर एनएससी दे रहा है और दे आर कॉम्पिटिटर्स यार, सो एज अ कॉम्पिटिटर यू शुड ऑल्सो बी ऑन एटलीस्ट सेम, आप लोग की वो होनी चाहिए ना हर चीज के अंदर। तो आप एक्सपायरी भी निकाल रखी है आपने, सब कुछ किया हुआ है, तो आपका भी डेटा टाइमली आना चाहिए। अभी तक डेटा नहीं आया, अब ये पुराना डेटा है, इसके बेसिस पे कोई व्यू नहीं बनाया जा सकता और बनाना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि आज सारे डेटा ने बहुत बड़ी अल्टी पल्टी का गेम खेला है। बट आई एम श्योर जो निफ्टी का व्यू बन रहा है लगभग वही
सेंसेक्स की एक्सपायरी का भी वो बनेगा। और टेलीग्राम की दोस्तों मैं आप लोगों से ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि जरूर ज्वाइन कर लें, और जिन लोगों ने हमारा टेलीग्राम अभी तक नहीं ज्वाइन किया है भाई, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी, इसको फ्री टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, फ्री है, फ्री फ्री फ्री। और इससे पहले हम और आगे बढ़े दोस्तों, ब्लैक फ्राइडे सेल जरूर फटाफट साइन अप कर लो, अभी पॉज करो, अभी साइन अप करो। देखते हैं भैया क्या चल रहा है। गिफ्ट निफ्टी 20 पॉइंट्स माइनस चल रहा है अभी फिलहाल। अब आते हैं हम कहां पे आना है, हमें शीट पे आना है वापस। चलिए शीट पे चलते हैं और अब डेटा को फटाफट एनालाइज करते हैं, ज्यादा देर नहीं लगाएंगे हम, बहुत बड़ा वीडियो बन गया है। आज क्या हुआ है दोस्तों, ध्यान देने वाले पॉइंट्स है क्या। इंडेक्स फ्यूचर में क्या हुआ है, इंडेक्स फ्यूचर में देखिए एफआईज की आज फिर से बाइंग आई है 3300 लॉट्स की, नेट 4000 लॉट की बाइंग है। कल मैंने इस डेटा को पॉजिटिव बताया था, आप लोग को याद होगा, क्योंकि कल 10,000 लॉट्स के आसपास कन्वर्ट हुए थे, आज 4000 लॉट और हो गए, तो ये डेटा मैं पॉजिटिव मानूंगा। रीजन सिंपल ये है कि नेट नेगेटिव है, बट ये कन्वर्ट हो रहा है, डेटा चेंज की तरफ चल रहा है, रोज थोड़ा थोड़ा हो रहा है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखिए, रिटेलर ने ओवरऑल आज कितनी कॉल बाय करी है, सिर्फ 1,27,000 डॉट्स। सेल कितनी करी है, 3,25,000। इन दोनों की बाइंग देखिए, 1,08,000, 2,03,000। अगेंस्ट इसके सेलिंग है लगभग हेजिंग वाली, और हेजिंग भी बहुत कम करी है। अब तो ये डेटा तो बड़ा क्लियरली बुलिश हो गया। आज किसी फ्रेंड को मैंने एडवांस में बताया था कि रिटेलर का जो नेट सेल का नंबर है, ये जो नंबर है, ये दो आज का, ये आएगा 2 लाख का माइनस, 2 लाख लॉट्स का, ये आएगा लगभग 3 लाख का प्लस का इंडेक्स पुट का, और 2 लाख के अगेंस्ट आया 1,98,000 लॉट माइनस इंडेक्स कॉल, और 3 लाख के बजाय आया 2,78,000। तो अप्रोक्सीमेटली वही नंबर आया जो मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे आई शेयर्ड विद वन ऑफ माय फ्रेंड्स। अब ये डेटा तो देखिए दोस्तों, इंडेक्स कॉल का डेटा बिल्कुल बढ़िया गया है, कोई दिक्कत नहीं है इस डेटा के अंदर। इंडेक्स पुट का डेटा, रिटेलर क्या करके गए, इतनी बड़ी क्वांटिटी में पुट बाय करके गए। उनकी कॉल देखिए 1,27,000 लॉट्स, और पुट देखिए 11,75,000 लॉट्स, ह्यूज क्वांटिटी। कल क्या हुआ था, कल 18 लाख लॉट्स, मैंने कल बोला था रिटेलर खाली हो चुका है, कॉल्स नहीं है अब उनके पास, 18 लाख लॉट उड़ गए, जीरो कर दिए इन्होंने। और आज क्या किया, आज रिटेलर ने इतनी तेजी में भी दम दिखा करके इतनी कॉल बाय करी, लेकिन उनसे बिकवा कितनी दी, उसकी डबल से भी ज्यादा। और नेट बेसिस पे रिटेलर सेल में आ गया, जहां कॉल में बाय में था वो कुछ टाइम पहले तक, और जो कॉल सेल में थे वो प्लस में आ रहे हैं, एफआईज भी और प्रोस भी। तो ये दोनों तेजी में, डेटा बड़ा क्लियरली बुलिश, यहां पे भी डेटा के अंदर बुलिशनेस आ चुकी है। कारण बड़ा सिंपल है, हालांकि एफआईज के पास कुछ 1,51,000 लॉट पुट्स हैं, आज क्या किया, लेकिन 1,87,000 लॉट के करीब इन्होंने पुट सेल करी है, हेजिंग की 80,000 लॉट मान लीजिए बाय करी है। अच्छा डिसेंट सेल है इनका। प्रोज उन्होंने और बड़ा कारनामा किया, 5,40,000 लॉट्स। इजीली बाजार को नीचे नहीं जाने देंगे, इजीली बाजार को नीचे नहीं जाने देंगे, जाने देंगे तो एज पार्ट ऑफ शेकआउट ही होगा, वो नाइकी टाइप के लोगों वाला ही शेकआउट होगा अगर आया तो हमारी एज अ सेफ ट्रेडर फर्स्ट प्रायोरिटी ही तेजी के ट्रेड की होनी चाहिए, क्योंकि ये डेटा बहुत बहुत सॉलिड है। लेकिन मैंने कई बार देखा है कि सॉलिड डेटा को ये अगले दिन चेंज कर देते हैं अगर इन्होंने बहुत नीचे से उठाया हो पिछले दिन बाजार को, ये नोट करना जरूरी है। आज बाजार को बहुत नीचे से उठाया, तो ये जितनी भी कॉल लॉन्ग्स है, अगर ये थोड़ा बाजार नीचे गिराते गिराते भी अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, तो भी फायदे में निकलेंगे। ये मत सोच के चलिए कि इन्होंने 329 के प्राइस पे माल खरीदा है, इन्होंने 915 पे भी माल खरीदा है और 329 पे भी माल खरीदा, दोनों जगह खरीदा है। स्टॉक फ्यूचर में भी वंस अगेन तेजी दिख रही है, अच्छा नंबर दिख रहा है। तो दोस्तों ओवरऑल अगर मैं देखूं बड़ी, और रिटेलर की सबसे बड़ी बात, स्टॉक कॉल्स के अंदर भी सेलिंग आई, वो भी एक बड़ा सरप्राइजिंग डेटा था मेरे लिए। तो इट्स वेरी गुड, मतलब डेटा के हिसाब से सेटअप बहुत बढ़िया। इस डेटा के हिसाब से ट्रम्प साहब आज भी डील अनाउंस कर सकते हैं, ट्रम्प साहब कर दो अनाउंस, लेकिन ट्रम्प साहब तो ट्रम्प साहब है भाई, किसी को नहीं पता वो करेंगे नहीं करेंगे। डेटा के हिसाब से तो आज ही कर देनी चाहिए, बिल्कुल बनती है। क्योंकि कल इन्होंने एक्सपायरी निकालनी थी, सबकी कॉल जीरो करनी थी, मंथली कॉल सारी जीरो हो गई, इन्होंने कर दिया गेम खत्म। अब उसके बाद जो है आज अगर डील नहीं हुआ अनाउंस हुई कोई बात नहीं, डेटा के अंदर अभी बुलिशनेस सफिशिएंट है, लेकिन एज पार्ट ऑफ शेकआउट ले जाने का चांस 10, 20, 30% रहता है हमेशा, क्योंकि ये इतना इजी, इतना प्रेडिक्टेबल मार्केट को नहीं बनने देते। तो इसलिए प्लान बी के लिए
अगर आप रिस्की ट्रेडर हो तो 26,200 के नीचे ट्रेड ले सकते हो, बियरिश कैंडल लो ब्रेक पर 26,200 के नीचे। लेकिन अगर सेफ ट्रेडर हो, ओनली इफ 26,100 ब्रेक्स, तो आप शॉर्ट का ट्रेड लेना, वो वाले सेटअप पे लेना। पहला ट्रेड शॉर्ट साइड का मिस कर देना, कोई दिक्कत नहीं। सो विद दैट कैविएट मुझे लगता है बाजार तेजी का मोमेंटम बना सकता है। छोटी मोटी डिप अगर ये लें तो ले, या तो नीचे ही खोल दें थोड़ा सा, या ऐसे ऊपर ले जाए वंस अगेन नाइकी टाइप लोगों, या थोड़ा नीचे खोल दिया, मान लीजिए मार्केट यहाँ क्लोज हुआ, थोड़ा नीचे खोल दिया 10 20 50 पॉइंट, वहां से ऊपर ले गए। तो कुछ सेटअप इस तरह का बना सकते हैं। हो सकता है हल्की फुल्की जिगजैग भी मॉर्निंग में कर सकते हैं, बट इतना इजीली इन 11,75,000 लॉट्स के पुट होल्डर्स को इतना इजीली तो पैसे नहीं देंगे, अनलेस गॉड फॉरबिड कोई बैड न्यूज आ जाए। अदरवाइज डेटा इज वेरी बुलिश। लेकिन लेवल प्राइस एक्शन, ये कंफर्मेशन का अगर आप वेट नहीं कर सकते तो डेटा को फॉलो करने का कोई फायदा ही नहीं है। गलती तो मतलब कोई सी भी आप किसी भी तरीके कर दो, लॉस तो फिर हो ही जाना है। लेकिन अगर आप स्मार्ट रिटेलर बनना चाहते हो, सेटअप को पूरी तरह से फॉलो करो, एक बार करके देखो एंड देन शेयर योर फीडबैक विद मी। जो लोग इस सेटअप को पूरी तरीके से फॉलो कर रहे हैं, वो लोग लगातार मैसेजेस कर रहे हैं कि वो 3-3 4-4 महीने से कंसिस्टेंटली प्रॉफिट में है, सिर्फ फ्री यूट्यूब चैनल देख के और क्या नाम है जो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल देखे, सिर्फ ये 2 चीजें। तो दोस्तों अगेन आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, यूट्यूब सब्सक्राइब जरूर कीजिए, टेलीग्राम भी सब्सक्राइब कीजिए। और सबसे बड़ी बात, जो लोग सीखना चाहते हैं कि यार मेरे को और थोड़ा डिटेल में सीखना है, तो ईलन मार्केट्स के साथ हमारा टाई अप हुआ है। मैं वहां पे लाइव आ रहा हूँ, अराउंड 1 to 2 आवर की लाइव वेबिनार होने वाली है, फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, आप प्लीज उसको ज्वाइन करो, अपना स्पॉट लॉक करो वहां पे। आई थिंक देयर आर लिमिटेड स्पॉट्स, मुझे चेक करना पड़ेगा कितने स्पॉट्स हैं टोटल, क्योंकि उस बैंडविड्थ वगैरह का शायद इशू रहता है। तो आप लोग उसको जल्दी से जल्दी, मैं चाहता हूँ कि जो मेरे को फॉलो करते हैं, जो मेरे भाई बहन हैं यहाँ पे, सबसे पहले वो लोग ज्वाइन करें, इससे पहले कि कोई और ज्वाइन करे। तो उसको आप ज्वाइन करो, आपको डेफिनेटली सीखने को मिलेगा। आप डेटा फॉलो करते हो यार, एक घंटा 1.5 घंटा अपने लिए निकालो, एंड आई एश्योर यू आप वहां से कुछ ना कुछ ले करके निकलोगे। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग का प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ बना रहेगा। कल फिर होती है मुलाकात। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आपने करना ही है, नोटिफिकेशन बटन भी दबाना है, हमारी पेड सर्विस को एनरोल भी करना है, बहुत सारे टास्क देती है आपको, सब कर दो यार। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।